हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी आदमी मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस पर। सभी आदमी हो जाइए तैयार। अब आपके पास समय कम है, इसलिए सभी आदमी लग जाइए जी जान से अपने मेहनत में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 का हिंदी का जो लेखक कौन है और उसका मतलब किस पार्ट का लेखक कौन है। तो इस चीजों को आपको देखना पड़ेगा और यहां से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, समझ गए ना। तो इसलिए सभी आदमी बिल्कुल अच्छा तरीका से देखिए और यहां से बिल्कुल प्रयास कीजिएगा समझने का और याद हो जाएगा। सिर्फ एक से दो बार देखेगा आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग तैयार हैं अब क्वेश्चन को करने के लिए। देखिएगा सभी सवाल काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी आदमी बहुत अच्छा से देखिएगा। सबसे पहले कहता है, देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है आपसे पूछा जाएगा तो बताइएगा निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विधा है? तो निबंध है। और अब बताइएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो आप जान रहे हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। इस चीज को आप लोग बिल्कुल अच्छा तरीका से याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म का अगर बात किया जाएगा, जन्म का बात किया जाएगा तो 14 अप्रैल 1891 को। और इसका जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु जो हुआ था दिसंबर 1956 को। कब हुआ था? 1956 को। कहां पर? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। और आपसे पूछेगा जन्म कहां हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। कहां पर? महू मध्य प्रदेश में। सभी बात को आप लोग याद रखिएगा, महू मध्य प्रदेश में। कहां पर? महू मध्य प्रदेश में। और अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो आप लोग बताइए किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। किस परिवार में? तो दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में? दलित परिवार में। सभी क्वेश्चन काफी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही मोस्ट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा आपसे। अब आपसे क्वेश्चन कहा गया क्या ये किस परिवार में जन्म लिया था? दलित परिवार में। आपसे कहेगा भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कितना थे? तो आपका प्रेरक व्यक्ति 3 थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले। याद रखिएगा। देखिए अगर इसी प्रकार से वीडियो मतलब बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो हम लोग प्रयास करते हैं सबसे पहले इसको देख लेने का, समझ गए ना। अब देखिए कहता है 20 के दांत। 20 के दांत किस प्रकार की पाठ है? तो 20 के दांत एक प्रकार का क्या है? कहानी है। और इसका लेखक कौन है? तो आपको पता होगा नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। आप लोग इस बात को भी याद रखिएगा। अब कहता है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखे? यह एक प्रकार का क्या है? भाषण है। भारत से हम क्या सीखे? यह एक प्रकार का क्या है? भाषण है। और इसका जो लेखक है भारत से हम क्या सीखे का इसका लेखक है मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर इसका लेखक है। भारत से हम क्या सीखे का। अब हम लोग आते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आपको पता होगा नाखून क्यों बढ़ते का लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन यह क्या एक प्रकार का ललित निबंध है, समझ गए ना। और इसका लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आपसे कहता है नागरी लिपि। तो देखिए नागरी लिपि एक प्रकार का निबंध है, इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन में यह भी बात पूछा जाता है कि नागरी लिपि किस प्रकार की पाठ है? तो एक निबंध है। और इसका लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। याद रखिएगा नागरी लिपि का लेखक गुणाकर मूले। अब आपसे क्वेश्चन आता है बहादुर किस प्रकार की पाठ है। तो बहादुर एक प्रकार क्या है? कहानी है। बहादुर किस प्रकार की पाठ है? तो बहादुर एक प्रकार का कहानी है। और इसका जो लेखक है अमरकांत है। इसका लेखक क्या है? अमरकांत। आपसे कहेगा बहादुर का पूरा नाम क्या है? बताइएगा तो आप लोग बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। समझ गए ना, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही सिलेक्टेड है। समझ जाइए कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम रहेगा ऐसा ही। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखिए। मात्र 8 से 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो सभी आदमी बिल्कुल देखिए अच्छा से। चलिए अब आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा। अब कहता देखिए बहादुर तो एक प्रकार कहानी है। अब आपसे कहता परंपरा का मूल्यांकन।
तो इसका लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन का लेखक रामविलास शर्मा है और ये एक प्रकार का निबंध है। देखिए इसका लेखक रामविलास शर्मा आपको दिया हुआ और आप लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को। एग्जाम से पहले जरूर इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, अभी एक बार देख लीजिए और आप जिस दिन एग्जाम रहेगा उससे एक दिन पहले इस वीडियो को देख लीजिए, आपको याद रहेगा। चलिए अब कहता है जीत जीत में निरखत हूं, यह एक साक्षात्कार है। जीत जीत में निरखत हूं यह क्या है? यह एक साक्षात्कार है और इसका लेखक है पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज, आप लोग याद रखिएगा। अब कहता है आविन्यो। आविन्यो एक प्रकार का ललित रचना है। आविन्यो किस प्रकार की पाठ है? एक ललित रचना है और इसका लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। आप लोग इस बात को भी याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कहता है मछली। मछली एक प्रकार की कहानी है, आप लोग पता होगा मछली जो है एक प्रकार का कहानी है। मछली एक प्रकार का कहानी है और इसका जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है इसका लेखक? विनोद कुमार शुक्ल। आप लोग इस बात को भी याद रखिए, काफी ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी क्वेश्चन मस्त है, जबरदस्त है, समझिए ना। आप कहता है नौबत खाने में इबादत। इसका लेखक यतीन्द्र मिश्र है और यह क्या है? एक व्यक्तिगत चित्र है। व्यक्ति चित्र, व्यक्तिगत चित्र बोलिए या व्यक्ति चित्र बोलिए। नौबत खाने में इबादत आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यतीन्द्र मिश्र। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक हमारे महात्मा गांधी जी थे और है भी, समझ गए ना। और यह एक प्रकार क्या है? शिक्षा शास्त्र है, समझ गए ना। शिक्षा और संस्कृति के लेखक आपको पता होगा कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। आप लोग याद रखिएगा, शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी। तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छा से कॉपी में नोट करके रखिए अभी से, और एग्जाम के समय में आप एक बार जरूर देखिएगा और प्रयास कीजिएगा एक बार वीडियो को भी देख लेने का शुरू से लास्ट तक। यहां से आपका 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म होने वाला है, सिर्फ यहां से। और इसके बाद जो दूसरा बुक है वर्णिका, वहां से भी 3-4 क्वेश्चन पूछता है, वह भी आपको काफी काम देगा आपके एग्जाम में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं काव्य खंड। काव्य खंड में देखते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। राम नाम बिरथे जगी जन्मा के लेखक कौन है? या तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने का लेखक कौन है? तो यहां से दोनों में से इतना ही पॉइंट को उठाता है, समझ गए ना। और आपसे क्वेश्चन या तो पूछेगा राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, या तो पूछ देगा जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इसका जो लेखक है आपका गुरु नानक है। कौन है? गुरु नानक। आप लोग याद रखिएगा। या तो पूछ देगा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक कौन है? गुरु नानक। या तो क्वेश्चन पूछ देगा सिर्फ इतना उठा करके, आधा आधा उठा सकता है, यहाँ से उठाता भी है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका भी लेखक कौन है? गुरु नानक। आप लोग याद रखिएगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब कह रहा है अति सुदोषने को मार्ग है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्रेम आईनी श्री राधिका। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेम आईनी श्री राधिका। इतना भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहीं से इतना ही क्वेश्चन उठाता है, समझ गए ना। आधा आधा क्वेश्चन आपको उठा करके पूछ देगा और आपको बताना पड़ेगा। प्रेम आईनी श्री राधिका, इसका लेखक देखिए रसखान है। और या तो आपसे पूछेगा करील के कुंज ऊपर वारो, तो इसका भी लेखक अगर आपसे पूछे तो ये क्या है? रसखान ही है, समझ गए ना। राम नाम बिनु बिरथी जन्मा का गुरु नानक, प्रेम आईनी श्री राधिका रसखान, और अति सुदोषने को मार्ग है घनानंद। आप लोग इस बात को भी याद रखिएगा, समझ गए ना। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा कि जो यहाँ पे देखिए अति सुदोषने को मार्ग है, इसका लेखक कौन है? इतने ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, समझ गए ना। और इसका लेखक कौन है? घनानंद, समझ गए ना। याद रखिएगा इसका लेखक कौन है? घनानंद। अति सुदोषने को मार्ग है घनानंद, प्रेम आईनी श्री राधिका रसखान, और राम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक गुरु नानक। आप लोग ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो। अब कहता है स्वदेशी। स्वदेशी का लेखक कौन है? आपको पता होगा स्वदेशी का लेखक प्रेमघन है। स्वदेशी का लेखक कौन है? प्रेमघन। देख रहे हैं, स्वदेशी का लेखक प्रेमघन है। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग नजर में रखिएगा और मोस्ट क्वेश्चन है ये सब। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत माता, आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत माता के लेखक कौन है? भारत माता, समझ गए ना। भारत माता के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। आप लोग इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। भारत माता के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत।
यह भी क्वेश्चन काफी बहुत बार पूछा गया है। अब कहता है जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म, तो रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इस क्वेश्चन को भी आप लोग काफी अच्छे तरीका से याद रखिएगा, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार आपके हर क्वेश्चन बैंक में यह क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि एक वृक्ष की हत्या का लेखक कौन है? कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। आपसे पूछा जाएगा एक वृक्ष की हत्या का लेखक कुंवर नारायण। आप लोग यह भी क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीका से ध्यान में रखिएगा, समझ गए ना। अब कहता है हमारी नींद, हमारी नींद का लेखक कौन है? वीरेंद्र डंगवाल। हमारी नींद का लेखक कौन है? वीरेंद्र डंगवाल। कौन है? वीरेंद्र डंगवाल। यह भी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, हमारी नींद के लेखक कौन है? वीरेंद्र डंगवाल। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब कहता अक्षर ज्ञान, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अनामिका। अक्षर ज्ञान का लेखक कौन है? अनामिका। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अनामिका। समझ गए ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है लौटकर फिर आऊंगा, लौटकर फिर, देखिए लौटकर फिर आऊंगा, यहाँ पे लौटकर आऊंगा फिर, समझ गए ना। तो यहाँ पर कहता है जीवनानंद दास। कौन है? जीवनानंद दास। लौटकर फिर आऊंगा का लेखक कौन है? जीवनानंद दास। इस क्वेश्चन को भी आप लोग काफी अच्छे तरीका से याद रखिएगा, समझ गए ना। और आपको एक बात बता दिया रहा, अब पढ़ने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, इतना समझ करके पढ़िए, समझ गए ना। कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं पढ़िएगा फिर आपका क्या हाल होगा वो खुद समझना पड़ेगा। इसलिए सबों से निवेदन करते हैं कि सभी आदमी लग जाइए अपने अपने पढ़ाई में जबरदस्त तरीका से और कमर कस के बैठ जाइए पढ़ने में, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं। कहता मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, इसका लेखक पूछा जाएगा तो आप लोग बताइए रेनर मारिया रिल्के। समझ गए ना। आपका यहाँ से गोधूली का क्वेश्चन खत्म हुआ। ये तो पढ़ना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन और ऊपर वाला से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब आते हम लोग वर्णिका के पास, और वर्णिका तो इतना न पूछा है, इतना पूछा है कि अगर आप 5 क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो समझिए पांचों आप ही के एग्जाम में आएगा। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है। अगर नहीं आएगा तो फिर आप कह दीजिएगा कि नहीं आया, समझ गए ना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो अगर आपका यहां से क्वेश्चन वर्णिका से क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका गारंटी लेते हैं 100%। तो सभी आदमी इसको बिल्कुल अच्छे तरीका से देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या पूछा जाएगा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, समझ गए ना। सबसे पहले पूछेगा कि दही वाली मंगमा, सबसे पहला क्वेश्चन, इसको बहुत गौर से आप लोग सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है दही वाली मंगमा पाठ किस भाषा में लिखा हुआ है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस भाषा में, तो कन्नड़ भाषा में। दही वाली मंगमा, देखिए कहता दही वाली मंगमा किस भाषा में है, तो कन्नड़ भाषा में। और दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है, तो दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद रखिएगा, पूरा मस्त तरीका से आप प्रयास कीजिएगा पूरा यादें रखने लेने का, यहाँ से आपका बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। अब कहता है ढाते विश्वास, यहाँ पे ढाते विश्वास होगा। ढाते विश्वास, ढाते विश्वास किस भाषा में है? यूरिया भाषा में। किस भाषा में? यूरिया भाषा में। किस भाषा में? यूरिया भाषा में। और इसका लेखक कौन है? सातकोरी होता। समझ गए ना। इसका लेखक कौन है? सातकोरी होता। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। माँ किस भाषा में लिखा हुआ है, तो माँ गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। माँ किस भाषा में लिखा हुआ है? गुजराती भाषा में। और माँ का लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। माँ का लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नगर किस भाषा में लिखा हुआ है। नगर तमिल भाषा में है। नगर किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में। और इसका लेखक है सुजाता। नगर का लेखक कौन है? सुजाता। नगर का लेखक कौन है? सुजाता। और आप लोग बताइएगा लास्ट सवाल, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, यह राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है। और इसका जो लेखक है यह एक सावरदिया लिखे, समझ गए। इसका लेखक सावरदिया। तो मुझे उम्मीद है सभी आदमी इस वीडियो को पूरा देख लिए होंगे और इस वीडियो को प्रयास कीजिएगा 1 बार 2 बार देखने का, क्योंकि आपका यहाँ से
यहां से आपका लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से होने वाला है। ये सभी मिलाकर के 8 से 10 क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है। इसका 100% हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। समझ गए ना? 8 से 10 क्वेश्चन यहां से, इसके बाद और इसके बाद कुल 29 चैप्टर है। गोधूली में 12 चैप्टर और 12 चैप्टर और वर्णिका में 5 चैप्टर। अगर देखा जाए तो 29 चैप्टर, और 29 चैप्टर से बिल्कुल है कि 8 से 10 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इसका गारंटी मैं खुद लेता हूं। इसलिए सबों से निवेदन है, प्लीज सभी आदमी लग जाइए अब अपने पढ़ाई में, दिल और दिमाग को स्थिर करके लग जाइए पढ़ाई में। चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। सभी को लव यू, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।